हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग आज एकदम बहुत ही एकदम तुरंत तुरंत एकदम इसको प्रीमियर करने वाला है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के दिन नोट कर लो बेटा, आपके लिए क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है। ठीक है, और डेट शीट जो रिलीज की है उसमें जो जैसा हम लोग का अंदाजा था, जैसा सीबीएसई का कहना था कि हम 15th ऑफ फेब से शुरू कर देंगे पेपर करवाना, वो बोर्ड के फाइनल पेपर्स। तो वो बिल्कुल अपने समय पे खरा उतरा है उस बंदे ने। और पूरे बोर्ड्स ने क्या करा है कि उस पेपर की पूरे डेट शीट को मेंशन करके और ला दिया है एकदम, पब्लिश कर दिया सबके लिए। तो बेटा हमने उसी में से, जैसे कि वो सब्जेक्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने लगता है कि उसमें लगभग 50 से 100 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें एक एक में। और उसकी स्टार्टिंग 15 फेब से ही है। ठीक है, जिसमें पहले जो पेपर है उसमें बहुत कुछ हम लोग के जो बेसिक पेपर्स नहीं है, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम के पेपर कहते हैं, उसमें पेंटिंग, गुरंग, तमंग, शेरपा, थाई, ये सब रीजनल पेपर्स की स्टार्टिंग है इस समय। ठीक है बेटा, और इसकी जो एंडिंग हो रही है वो क्लास 10th के लिए है, वो 15 फेब से स्टार्टिंग है। ठीक है, और इसकी एंडिंग है आपकी 21 मार्च। ठीक है बेटा, क्लास 10th के लिए स्टार्टिंग है आपकी 15 फेब और एंडिंग है 21 मार्च। और उसी तरीके से क्लास 12th के लिए है आपका 15 फेब से इसकी भी स्टार्टिंग है, और इसकी एंडिंग है बेटा आपकी 5 अप्रैल। यानी कि क्लास 12th का जो पेपर एंड होगा बेटा वो होगा 5 अप्रैल को खत्म। और उसी के बीच में बहुत लगभग सारे पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। और बेटा आज हमने ये सेशन लाया है ताकि आपको बता सको कि कौन कौन सा पेपर किस किस दिन होगा, क्योंकि जब भी डेट शीट आती है तो उसमें सारे सब्जेक्ट के पूरे बिल्कुल मेंशंस होते हैं। बेटा आज हमने आपके सामने ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर किस किस दिन है और उनके सब्जेक्ट कोड्स क्या हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसको बेटा जानने से पहले सीबीएसई ने आखिर आपके लिए क्या क्या बातें कुछ की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सर्कुलर में, जिसे मैं सोचता हूँ कि आपको बता दूं। तो बेटा वो है कि सीबीएसई ने सोचा है कि जैसा कि पिछले कुछ सीजन में आपके कोविड्स के बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हर 2 एग्जाम्स के बीच में स्टूडेंट को प्रेशर ना पड़े और गैप्स भी प्रेजेंट किए जाएं, ताकि 2 एग्जाम्स के बीच में कोई भी टेंशन ना हो, गैप्स अच्छे खासे हो ताकि प्रिपरेशन के लिए अच्छी समय मिल सके। और बेटा इसके बाद है कि जेई मेन और नीट उट की जो प्रिपरेशंस बच्चे करेंगे 12th वाले, 10th की बात नहीं कर रहा बेटा, 12th वाले, उनके लिए भी प्रॉपर ऐसे शेड्यूल किया हुआ है कि ताकि डेट शीट को कोई भी इम्पैक्ट उनके प्रिपरेशन पे और उनके डेट शीट के जेई मेंस के डेट शीट पे कोई भी असर बेटा ना पड़े। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा कि लगभग ये जो डेट शीट है वो लगभग 40,000 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशंस को, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है बेटा मैथ्स में क्लास 12th, तो वैसे ही 40,000 कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन निकाल के लाया गया है, जिससे कि एक ही दिन में लगभग 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, अलग-अलग दिन ही बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन डेट शीट्स में हर 2 सब्जेक्ट एक दिन पे लाई नहीं करने वाला है, अलग-अलग समय में लाई करेगा, जिसकी वजह से किसी को भी डाउट, दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है बेटा? उसके बाद है कि जो एग्जामिनेशन टाइम है वो हर साल की तरह 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से इसकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, 10:30। और इसके लिए बेटा कि सीबीएसई की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं आप लोगों के लिए, बोर्ड्स प्रिपेयर्स को, एस्पिरेंट्स को, ताकि आप लोग एकदम मन से तैयारी करो, बिल्कुल लंबा स्पेस मिले, क्योंकि जैसे बेटा आज है 29 दिसंबर, और इसके बाद बेटा आपको 15 फेब से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मोटा मोटी देखें तो हम लोग तक की 1.5 महीने से लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने नहीं, 1 मंथ 15 डेज का लगभग अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलने वाला है बेटा आपको। तो आप जी जान से लग जाओ, सारी चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख दो और आ जाओ पढ़ाई पे। ठीक है, अब ये सारी बातों बेटा हम आपकी डेट शीट पे भी चर्चा कर ही लेते हैं कि क्या सीन है। तो सबसे पहले बेटा हमने क्लास 10th की डेट शीट इधर बना के रखी है और 12th की डेट शीट इधर बना के रखी है, बिल्कुल गौर से देख लो। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको पोस्ट कर देना है, ताकि आप गौर से उसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, और भी सोशल साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इस सब पे भी बेटा हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। प्लस बेटा जैसे कि डेट शीट आ गई है और हम लोग क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो अगर आप लोग बेटा हमारे नज़दीक में है, ऑफलाइन मोड से हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड के लिए हमारे लिए आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप काफ़ी दूर हैं और ऑफलाइन मोड में हमसे नहीं पढ़ सकते, तो ऑनलाइन में बेटा वो क्लासेस मैं आपके लिए प्रेजेंट कर ही रहा हूँ। और जैसा कि बेटा फिजिक्स में हमने सेमी कंडक्टर क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, और क्लास 12th में, ठीक है बेटा,
और क्लास 10th के लिए हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस भी बेटा अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट होगा बेटा कल से, जो कि 30th आपके है, 30th कर सकते हो बेटा, 30th ऑफ दिसंबर। तो कल से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में न्यूक्लियाई। पीछे चल रहे हैं बेटा, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग पीछे चल रहे हैं और मैथ्स में हम लोग आगे चलेंगे। वैसे क्लास 10th में साइंस हम लोग आगे चल रहे हैं, मैथ में लोग पीछे चलेंगे। थोड़ा सा ऐसे जंबल है, जैसे कि प्रिपरेशन में आप लोग का मन लगा रहा है, ठीक है। और बेटा न्यूक्लियाई करेंगे, ठीक है। और क्लास 10th में बेटा कल की स्टार्टिंग होगी, सब्जेक्ट होगी हम लोग की मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स बेटा हम लोग जैसे कि लास्ट में शुरू करने वाले, तो प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहे बेटा हमारे साथ, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप चैट में कहीं भी आप मेंशन कर सकते हो। हमारी टीम आपके लगी रहेगी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें बेटा क्लास 10th में, तो स्टार्टिंग इसकी है जो मेन सब्जेक्ट है बेटा, मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं और क्लास 10th के लिए वो है 27 फेब से स्टार्टिंग है और लास्ट इसकी 21 मार्च तक जा रही है, ठीक है। 27 फेब में बेटा इंग्लिश है, जिसका कोड है, सब्जेक्ट कोड है 184। आप अपने एडमिट कार्ड से आप मैच कर लीजिएगा जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो, ठीक है। 184 है इंग्लिश। उसके बाद बेटा 4th मार्च को, यानी 27 के बाद 4th मार्च को बेटा, यानी कि लगभग 4 डेज का लगभग गैप मिलेगा आपको, ठीक है। 4 दिन गैप मिलता है इसमें आपको इंग्लिश से और साइंस के बीच में, ताकि 4 दिन में मस्त प्रिपरेशन करो बेटा। साइंस में 3 चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एकदम तगड़ा मेहनत करके आप लोग कर जाओ, ठीक है। और बेटा बढ़िया नंबर लाना, ठीक है। 4th मार्च को 086 सब्जेक्ट कोड है, साइंस होगा। 13 मार्च को बेटा ये आईटी का पेपर है। अब आईटी का पेपर कंपलसरी कई जगह पे होता है, कई सारे स्कूल्स में है, कई सारे स्कूल्स में नहीं है। तो भी मैंने मेंशन कर दिया बेटा आपके कि 4 मार्च के बाद 13 मार्च को सीधा 402 सब्जेक्ट कोड के साथ आईटी का पेपर होगा, जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है, जिसको कहते हैं बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा 15 मार्च को 087 कोड का एसएसटी का पेपर होगा। अब एसएसटी का पेपर भी हम बोलते बेटा 13 से 15 के बीच में लगभग 2 दिन का गैप है आपके लिए एसएसटी के लिए। और चार टॉपिक, 4 सब्जेक्ट है उसके अंदर। कौन कौन से? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और चारों को बेटा तगड़े तरीके से आपको पढ़ना है। तो हमें जो लगता है कि बेटा इसके लिए भी आपको 2 दिन समय मिल रहा है, थोड़ा सा कम है इसमें, मतलब कम से कम तो यार एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन तो 4 दिन तो कम देना ही चाहिए था इसमें, ठीक है। लेकिन खुशी की बात ये है बेटा आपके लिए कि 13 मार्च को जो आईटी का पेपर है वो है बच्चों का, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जैसे स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो वहां नहीं होगा। तो इसलिए आपको एसएसटी के लिए तो बहुत तगड़ा गैप मिलने वाला है, ठीक है। जिनके स्कूल में आईटी चलता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की बात है, लेकिन वैसे आईटी तो बेटा ग्रेडिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये नहीं कि एकदम हल्के में लेना है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको ट्राई जरूर करेंगे। एसएसटी के बाद बेटा आता है आपका 17 मार्च, 15-17 2 दिन का गैप इसमें भी है। 17 मार्च को बेटा आपको 002 या 085 कोड का आपको हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। आप दोनों में से कोई मिला लो, हिंदी कोर और हिंदी दोनों में अंतर है, ठीक है। हिंदी का पेपर होगा, आप हिंदी का पेपर भी दे सकते हैं, 2 दिन गैप है। उसके बेटा 17 से फिर 21, यानी 17, 18, 19, 20 बेटा लगभग 3 दिन का गैप मिलने वाला है आपको 21 मार्च को, जो कि सबसे लास्ट पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो एक चीज गौर करना बेटा, मैथ्स के पेपर में लगभग 4 दिन गैप है, आपको बहुत तगड़ा मेहनत करना है। मेन स्ट्रीम का पेपर है बेटा आपको साइंस एसएसटी इंग्लिश, सॉरी साइंस एसएसटी मैथ्स, ये तीनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं और इसी में बच्चे थोड़ी सी स्कोरिंग कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमने अपने क्रैश कोर्स में इसको पूरा इंक्लूड किया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े बेटा। साथ में हमने इंग्लिश की भी कुछ डिटेल्स या पोएट्री वोट्री को भी हम लोग अपलोड करेंगे क्रैश कोर्स के फॉर्म में ही, ताकि आप लोग को उस चीज के भी बेनिफिट मिल सके बेटा। ये था आपका क्लास 10th का टोटल सब कुछ, जो भी इसका डेट शीट आने वाला है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको नोट ना करो, टेंशन मत लो, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से सेव कर लेना, देख लेना, अपने मोबाइल में रख लेना, ठीक है। चलो अब आपका हो गया बेटा समाप्त, ठीक है। आपको जाना है तो आप वीडियो बंद करके जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करें बेटा क्लास 12th की डेट शीट की, ठीक है। चले 10th वाले चला जाएगा, चलो देख लो, तुम भी देखना है तो क्लास 12th में बेटा 20 फेब से स्टार्टिंग है इसकी, इसका जो पेपर है वो 20 फेब स्टार्टिंग है। और मेन स्ट्रीम के पेपर 20 फेब स्टार्टिंग है बेटा, और इसका भी लास्ट बेटा 21 मार्च है। यानी कि मेन स्ट्रीम का पेपर में गौर करो 21 मार्च लास्ट है। वैसे तो 5 अप्रैल है, 4 अप्रैल तक जाएगा, लेकिन वो मेन स्ट्रीम के पेपर नहीं है, तो कोई ज्यादा इशू की बात नहीं है बेटा, ठीक है। इसमें हमने 3 जगह स्टार बनाया बेटा, 3 जगह स्टार इसलिए बनाया क्योंकि इन तीनों में से, वैसे क्लास 12 में बेटा टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट। और हमने अब सोचो कि 3 3 6 2 8 हमने क्यों बना के रखा है, तो बेटा ये है ना कि जो आपका 5वां पेपर है
जो आपका 5th पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, या तो कि कोई हिंदी चूज करता है, या तो कोई आईटी चूज करता है, और या तो कोई फिजिकल चूज करता है। तो तीनों में से कुछ भी चूज करोगे आपने बेटा, कुछ भी चूज करोगे आप तीनों में से, तो उसका पेपर आप देख सकते हो कि उन्होंने तीनों के डेट शीट दिए कि बहुत सारे बच्चे बेटा इन तीनों में से अलग अलग सेशंस में है, क्या पता है कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं देना है उनको, फुल फुल प्रिपरेशन मेरे तरफ से, ठीक है बेटा। चलो 20 फेब को आपको 002 का आपका सब्जेक्ट कोड है, हिंदी का पेपर है सबसे पहला, मेन स्ट्रीम के बच्चों जिनका हिंदी का पेपर है, ठीक, आपके लिए स्टार्टिंग है 20 फेब से, ठीक है। जिनका जिनका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उनके लिए 24 फेब से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और जिनका आपका आईटी का पेपर है उनके लिए भी 24 फेब से ही स्टार्टिंग होगा। चलो आगे बात करते हैं। 24 फेब को बेटा 001 का इंग्लिश का पेपर है, जिसमें कोर और लिटरेचर दोनों की बात है, इसमें दोनों कोड मेंशन है, आप देख सकते हो। इस दिन आपका 24 फेब को पेपर होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड बेटा 28 फेब को आपको केमिस्ट्री का पेपर है, जिसमें 043 कोड है, सब्जेक्ट कोड, ये पेपर है। तो गौर करो बेटा, 3 पेपर सीबीएसई ने, लगभग 3 पेपर सीबीएसई ने फरवरी में ही कंडक्ट कर दिए, जिसकी हमें उम्मीद थी कि करेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 2 पेपर तो मार्च में जाने ही वाले हैं। देख लो बेटा, 2 पेपर मार्च में जाने वाले हैं। 6 मार्च को आप गौर कर लो, 28 फेब के बाद 6 मार्च, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 डेज का गैप मिलने वाला है बेटा आपके फिजिक्स के लिए, यानी हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही लवेबल सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री बाद फिजिक्स का है 042 कोड, और फिजिक्स का है 6 मार्च उसका पेपर होने वाला है। बाकी इसका 11 मार्च को बेटा 041 या 241 कोड का मैथमेटिक्स होगा, यानी लगभग 5 डेज का, 5 नहीं कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन लगभग 4 डेज का गैप है बेटा, ठीक है। 4 डेज का गैप है मैथमेटिक्स में, भाई चीड़ फाड़ कर दो, ठीक है। गौर करना, एकदम मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो मन से पढ़ाई करना बेटा, आपको प्रिपरेशन में थोड़ा भी ढिलाई नहीं करना है। जितने भी डिस्ट्रक्शन मैंने कहा, जितने भी डिस्ट्रक्शन है उसको साइड कर दो, बस 1.5 से 2 महीने के लिए, ओनली 2 मंथ, कहो कि यार लाइफ की बात है, आपकी कैरियर की बात है, कैरियर बनाओ, ठीक है। ओनली फॉर 2 मंथ, बाकी उसके बाद जॉन मंगा तोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तो आपकी इच्छा, योर्स चॉइस, लेकिन अभी 2 महीने मेहनत करके आप अपनी कुछ बना लो, ठीक है। चलो उसके बाद कहते हैं बेटा 13 मार्च को जिनका फिजिकल एजुकेशन है उनका पेपर आ जाएगा। तो 11 to 13, लगभग 1-1.5 दिन का गैप है इसमें फिजिकल एजुकेशन में, 048 कोड के साथ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद 13 के बाद 16 है बेटा, 16 मार्च को पेपर है बायोलॉजी का, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनके लिए 16 मार्च को पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जिनका बायोलॉजी होगा ना बेटा उनका मैथ्स नहीं होगा, जिनका मैथ्स होगा उनका बायोलॉजी नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट बात करें, 21 मार्च को 802 कोड के साथ आईटी का पेपर होगा, जिनका कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो आईटी का पेपर कंडक्ट करेंगे 21 मार्च को 802 कोड के साथ, ठीक है। और भी ये तो बेटा आपको टोटल क्लास 12th में फिजिक्स में मैथ्स ग्रुप यानी कि साइंस ग्रुप्स के आप देख सकते हो, हमने साइंस ग्रुप्स को कंडक्ट करा है इसमें। अब सोचोगे बेटा कि कॉमर्स वाले सोचोगे सर कॉमर्स का क्यों नहीं करा, तो बेटा हम लोग कॉमर्स में नहीं रहते हैं, इस वजह से हमने उसका आइडिया नहीं है कुछ खास, इस वजह से हमने सोचा कि केवल बस साइंस ग्रुप में हम लोग हैं, तो साइंस ग्रुप के लिए आपको प्रेजेंटेशन दिया। वैसे आप लोगों ने अच्छा ही सोचा है, कॉमर्स वालों ने। कॉमर्स का भी हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में बेटा अपलोड कर देंगे। फिलहाल चलते हैं, ठीक है, इतना ही काफी है आपके समझने के लिए। अब से बेटा प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। चक दे पट्टे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। वैसे दिल्ली बोर्ड का ही पेपर है बेटा, ठीक है, दिल्ली बोर्ड का पेपर है, नहीं दिल्ली बोर्ड इन्होंने सीबीएसई बोर्ड, और आपको इस बार एकदम चक्रे पट्टे करना, एकदम चाप देना बेटा, बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए एकदम, ठीक है। चला जाए बेटा, ज्यादा हो गया ना, हाँ इतना भी ज्यादा नहीं, रात को नींद नहीं आएगी फिर। चलो चलते हैं बेटा, जय हिंद।